तो राजा भर्तृहरि जब संत हुए, उज्जैन में थे वो, उज्जैन के राजा थे। उनकी रानी का नाम पिंगला था। उनके 3 रानियां थीं। पिंगला जो थी ये रखेल रानी थी, उनकी विवाहित दूसरी थी। तो विक्रमादित्य उनके भाई थे और विक्रमादित्य के कलाओं से राजा भर्तृहरि को ज्ञान हुआ था। तो राजा भर्तृहरि के मन में वैराग्य पैदा हुआ। गुरु सेवा जन बंदगी सतसंगत वैराग, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़ भाग्य। कितने लोग गृहस्थ आश्रम में है, उसकी वैराग्य रेखा है। मैंने उसकी रेखा देखा, वैराग्य रेखा, और है गृहस्थ आश्रम में। तो कैसे रहता है? जिसके हाथ में वैराग्य रेखा हो, वो नारी नारायणी का रूप है, वो पुरुष नारायण का रूप है। और वो पूरी दुनिया में घूमेगा लेकिन कभी गलतियों में नहीं फंसेगा। वो जिसका पति बना है, उसकी पत्नी सौभाग्यशाली है, बिल्कुल शुद्ध पवित्र पति है वो। तो गोपीचंद के मन में वैराग्य तो नहीं था, लेकिन माँ ने कहा कि तेरे मामा संत हो गए, तू भी संत बन जा। वो भी राजा था, राजा भर्तृहरि का भांजा था। तो उसने कहा मैं संत बनने का तो मेरे मन में कभी विचार भी नहीं आया है, एकदम आप बता रही संत हो जाओ, क्यों बता रही हो? तो माँ ने कहा कि बेटा बन जाओ, अब बहुत दिन हो गया यहाँ। तो उसने कहा कि मैं इतना स्वादिष्ट भोजन खाता हूँ, इतना आनंद आता है, 56 प्रकार का भोग लगाता हूँ, राजमहल में रहता हूँ, इतना बड़ा बाउंड्री वॉल है, किले की दीवार है, उसमें रहता हूँ, सोता हूँ, और इतने अच्छे बिछौने हमारे हैं। भाई वैराग्य में तो चटाई वटाई पे सोना पड़ जाएगा, कहीं तो खिचड़ी उचड़ी मिलेगी, साधुओं का मामला लिए कमंडल घूमते रहो। कितने लोग इसी डर से नहीं महात्मा बन पाते। लेकिन याद रखना, खिचड़ी बहुत फायदेमंद है, कभी कभी खिचड़ी भी खाया करो। यदि खीर का स्वाद लेना है तो पहले आप खिचड़ी खाइए, सुबह खिचड़ी खाइए, खिचड़ी बेस्वाद है, और दोपहर में खीर खाइए, फिर देखिए स्वाद है, और शाम को फिर सादा भोजन कर दीजिए, कभी कभी रोटी और नमक चटनी लीजिए, खूब भूख कड़ी लग जाए तब खाइए। तो माँ ने क्या कहा, बेटा बैठ तू, साधु बनना, लेकिन 56 प्रकार के व्यंजन का स्वाद लेना, और किले के अंदर ही सोना। और माँ ने बताया कि बेटा कभी भी बिना गद्दे के मत सोना, बहुत सुंदर बेड लगा हो, गद्दा लगा हो, उस पर सोना। तो गोपीचंद ने कहा माँ एक तरफ बता रही वैरागी करो, दूसरी तरफ बता रही किले में सोना, ये उल्टा बात क्यों? तो माँ ने कहा किले में सोने को यूं बता रही हूँ, अपने गुरु के ज्ञान के, साधु संतों के और सत्संग के घेरे में रहना, उसकी बाउंड्री में रहना, सत्संग और साधु संतों की मर्यादा के बीच में रहना, इधर उधर विचलित मत होना। वही किला है, वहीं पर तुम्हारे ज्ञान और वैराग की रक्षा होगी। बोले और हलवा पूड़ी कहाँ खाने को मिलेगा, 56 व्यंजन? बोले एक दिन व्रत रहना, फिर दूसरे दिन खिचड़ी खाओगे तो 56 प्रकार के व्यंजन का स्वाद मिलेगा। अच्छा,
ये जो लोग व्रत रहते हैं ना, इनको डबल टेस्ट आता है अगले दिन। व्रत, आप अगर भोजन को स्वादिष्ट बनाना चाहते हो, आप सुबह कुछ मत खाइए, दोपहर में जो खाओगे स्वादिष्ट लगेगा। भूख भोजन के स्वाद को कई गुना बढ़ाती है। आप 2-4 महीने मीठा छोड़ दो, उसके बाद साधारण गुड़ खाओ, वो भी टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। और रोज तुम रसगुल्ला गुलाब जामुन खाओ तो आपको रसगुल्ला भी ऐसे लगेंगे गोबर गुल्ला, उसमें भी टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा गैप करो, थोड़ा डिस्टेंस खाने पीने में। इसीलिए लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, जंगलों में बैठकर, बगीचों में बैठकर, चट्टानों पर बैठकर, कुछ वहाँ दाल बाटी बनाते हैं या कभी घर से बना कर ले जाते। वहाँ घर में डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल पर भोजन करते थे। अब वो वहाँ ज़मीन पर बैठे हैं, पत्तों में बैठे हैं, चट्टान में बैठे हैं, मिट्टी में बैठे हैं, पत्ते पर लेकर खा रहे हैं, दोनम खा रहे हैं, हाथ हम लेके खड़े खड़े खा रहे हैं, उसका आनंद लेते हैं। ये सब कंपैरिजन चीज़ें हैं। तो बोले तीसरी चीज, माँ गद्दा वहां कहाँ मिलेगा? बोले बेटा टॉप क्लास के बिस्तर की नींद लेना मैं बताई हूं। तो जब खूब नींद आने लग जाए, खूब नींद आने लग जाए, तब तो जमीन पर बैठे बैठे सो जाएगा और ऐसी नींद का सुख मिलेगा जो गद्दे की नींद में भी सुख नहीं मिलता है। इसलिए आप बच्चों को देखते होंगे, पहली बात बच्चों को आप एक चीज़ गौर करें, या तो खेलते हैं, या वो सोते हैं, या वो खाते हैं, या फिर रोते हैं। ये 4 काम उनके मेन होते हैं। कभी रोते हैं, कभी खेलते हैं, कभी खाते हैं, फिर सोते हैं। इन 4 कामों में लगे रहते हैं। उनका रोना भी झूठ मूठ है, उनसे उससे कोई मतलब नहीं, तुरंत वो चुप भी हो जाएंगे, अपनी माँ का स्पर्श पाते ही चुप हो जाएंगे। एक बच्चे ने रोकर भी दिखा दिया है, खेल कर भी दिखाया है, सोकर भी दिखाया है। जयपुर का बालक है, वो रो रहा है, हमें खेलने क्यों नहीं दे रहे हो, पकड़ा पकड़ी क्यों कर रहे हो, पकड़ना है तो मेरा गेंद पकड़ो, मुझे क्यों पकड़ते। तो ये बचपन में जो सुख मिलता है, वो जमीन पे सो जाता है, उसको ये भी डर नहीं यहाँ सांप आ जाएगा, कुत्ता आएगा काट लेगा, क्या होगा, निर्भय सोता है, गहरी नींद का सुख। परंतु वास्तव में थकने के बाद मीठी नींद का सुख मिलता है। कठिन परिश्रम करने के बाद कड़ी भूख का जन्म होता है, और कड़ी भूख लगने के बाद जो भी खाओगे उसमें 56 प्रकार के व्यंजन का स्वाद मिलता है। और ये भी याद रखना, सत्संग के घेरे के बीच में, भक्ति की बाउंड्री के बीच में तुम्हारे पास में सबसे कीमती संपदा है, बहुत बड़ी धरोहर है। और उस धरोहर और संपदा का नाम क्या है? उसका नाम है सदाचार, उसका नाम है सद्गुण, उसका नाम है सदचरित्र, और उसका नाम है तुम्हारे भीतर जो अच्छाइयां हैं। ये ऐसी संपदा है जिसके प्रभाव से दुनिया में किसी क्षेत्र में तुम सफलता के शिखर को छूते हो। और ये सद्गुण सदाचार की संपदा, सदचरित्र की संपदा, सत्कर्मों की संपदा की रक्षा सत्संग और भक्ति के घेरे में होती है। इसलिए सत्संग और भक्ति की बाउंड्री के अंदर ही अपनी जिंदगी बितानी चाहिए, ताकि आपका सदचरित्र रूपी संपदा सुरक्षित रहे और आप जिंदगी में सफलता के शिखर को छूते रहें। मुदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू,
सबहि सुलभ सब दीन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। साधु समाज प्रयाग, मुदु मंगलमय संत समाजु। संत समाज मुद मंगलकारी है। आप भवन तो बना सकते हो, लेकिन जिस भवन में सत्संग का प्रभाव नहीं है, वो भवन मंगल भवन नहीं बन सकता है। वो दंगल भवन हो जाएगा, उसमें रोज लड़ाई झगड़ा होगी। और वो अमंगल भवन हो जाएगा, शोक भवन हो जाएगा, कोप भवन हो जाएगा, लेकिन वो भवन मंगल भवन नहीं होगा। इसलिए कितने लोग मकान जब तैयार करते हैं तो कहते हैं कि कोई महान संत का चरण हमारे मकान में पड़ना चाहिए, और हमारे परिवार के सदस्यों के दिलों में उनका आचरण भी पड़ना चाहिए, और उसे हम पदरोनी बोलते हैं। कनवज तीरे ग्राम एक आई, अजामिल दूजे तामेरा हई। मात पिता नाम यश धारा, सो सब साच कीन्ह करतारा। पिता का नाम यश कुमार था और माँ का नाम धारा देवी, और जैसा नाम वैसा काम उन्होंने किया, पूरी दुनिया में यश प्राप्त किया। और धारा देवी ने प्रेम की धारा बहा दी घर। उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम अजामिल था। अजामिल बहुत सज्जन था, सदाचारी था, लेकिन एक दिन घटना घट गई। याद रखना, जो तुम देखते हो, सुनते हो, ये चीजें आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं, बिगाड़ सकती हैं, सुधार सकती हैं। इसलिए सबसे पहला ध्यान ये दीजिए कि तुम उन चीजों को देखो जिससे जिंदगी अच्छी बनती है, उन चीजों को सुनो जिससे जिंदगी का सही निर्माण होता है, उन चीजों को पढ़ो जिससे जिंदगी तुम्हारी महान बनती है। अजामिल बाजार गया था एक दिन, और बाजार से जब लौटा तो एक वेश्याओं के मोहल्ले से निकल पड़ा। ऐसे मोहल्ले से मत निकलो, ऐसी गली में मत गुजरो, ऐसे लोग तुम्हारी नजर के सामने न पड़ने पाए जिनको देख करके, जिस दृश्य को देख करके आपका मानसिक उथल पुथल हो सकता है, मन जो है मलिन हो सकता है। तो वेश्याओं के मोहल्ले से निकला तो वहां क्या देखता है? किसी पुरुष के साथ में वेश्या काम क्रीड़ा में अनुरक्त है। देख करके उसका मन बदल गया। घर आता है, अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, ठोंकता है, भगाता है। उसकी पत्नी उसी दुख में वो मर जाती है, और फिर वो रात में वेश्या के पास जाता है और वेश्या के चंगुल में फंस जाता है। चंगुल में फंसने के बाद फिर वेश्या को लाकर अपने घर रख लेता है। अब शराब भी पी रहा है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। एक पैर फिसलने के बाद दूसरा पैर फिसल जाता है, दोनों पैर फिसलने के बाद पूरा शरीर फिसल कर गिर जाता है। एक गलती आने के बाद दूसरी गलती आ जाती है, और दूसरी गलती आने के बाद न जाने कितनी गलती आ जाती है, पूरी जिंदगी गलती में डूब जाती है। इसलिए याद रखना, एक ही गलती पे सावधान हो जाइए, अन्यथा गलती पर गलती करते चले जाओगे, गलतीमय जीवन हो जाएगा। अपनी भूल को सुधार लीजिए। ये सवाल केवल जुआ खेलने का नहीं है, सवाल केवल शराब पीने का नहीं है। शराब पीने के बाद और आदत बिगड़ सकती है, जुआ खेलने के बाद कुछ और गलती कर सकते हो। इसलिए एक छेंद काफी है नाव को डुबाने के लिए।
1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए। ये मुसाफिर सावधानी से बात को सुन ले, एक दुर्गुण काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, और गुरुदेव की भक्ति बहुत पर्याप्त है तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए, तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए। धन्यवाद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को, उन्होंने साहस से श्रद्धा से जय बोला है। राजस्थान से माता जी आई, तुम लोग भी जय बोल दिया करो। जैसे होता क्या है, जो होता है सो होता है, लेकिन होता है क्या होता है मैं बताऊंगा। ये होता है जब तुम जय बोलते हो तो वो होता है, जो होता है सो होता है। नहीं बताऊंगा क्या होता है, लेकिन होता है। गुरु के मन में भी होता है, उस श्रोताओं के मन में भी होता है। जो जो सुनता है जो सबके मन में होता है। जब सबके मन में होता है तो क्यों बताऊं क्या होता है, तुम सब जानते हो क्या होता है, इसलिए नहीं बताऊंगा क्या होता है। पर होता है जय बोलने से मन प्रफुल्ल होता है, उमंग बढ़ जाती है, उत्साह बढ़ जाता है, गुरुदेव की थकान मिट जाती है, गुरुदेव के अंदर भी नई तरंग आ जाती है। और ये जय बोलने में, जय बोलने वाले को भी बहुत कुछ होता है। क्या होता है, उसके अंदर तो पहले से उत्साह होता, तभी तो जय बोलता है। और जिनका उत्साह मर चुका है, जो ऐसे बैठे हैं जैसे अधमरे पड़े, वो क्यों जय बोलेंगे, क्यों अधमरे हैं ही हैं। इसलिए उत्साह हो पहले से उसके अंदर है। और जय बोलने से नींद अच्छी आती है, नींद अच्छी आती है। और जय बोलने से टेंशन कम हो जाती है। इसलिए बोल कर देखो कभी कभी, आज मत बोलना, अभी बोल सकते क्या फर्क है, बोल दो। कौन बोलेगा, संजीत धवन बोलो, संजीत धवन यही नाम है ना। अजामिल की बुद्धि वेश्या को देख करके बिगड़ जाती है,